मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस पे कुछ 40 इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर ऐसे कह लीजिए 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ओवन लाइन टाइप क्वेश्चन जहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी होंगे। और इस वीडियो के बाद थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस वाली यूनिट पे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, डाउनलोड मत कीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट, इन थर्मल मेथड द इफेक्ट ऑफ हीट इज स्टडीड टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। बेसिकली थर्मल मेथड का मतलब होता है कि हम हीट का इफ़ेक्ट देखते हैं किसी चीज़ के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। मतलब क्या हो गया, थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में आप हीट का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। अब डाटा ये इस वाली यूनिट में, इस वाली पूरी बुक में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो टर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला जो टर्म है वो है क्वांटिटेटिव स्टडी। तो क्वांटिटेटिव स्टडी डील विद क्वांटिटी दैट इज़ अमाउंट। जब भी आप क्वांटिटेटिव स्टडी की बात कर रहे होंगे तो आप अमाउंट की बात कर रहे होंगे कि कितनी अमाउंट आपको मिली, 5 ग्राम मिली, 10 ग्राम मिली, 20 ग्राम मिली, 5 किलो, 7 किलो, इस तरीके की जब बात हो रही होगी तो वो क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया है क्वांटिटी की बात हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है। और दूसरा हो गया है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कि जो आपको मिला है उसकी क्वालिटी क्या है, वो प्योर है, इम्प्योर है, किस तरीके का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक हो गया है क्वालिटेटिव, एक हो गया क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया है आपके पास क्वांटिटी, और क्वालिटेटिव का मतलब हो गया क्वालिटी, इससे मतलब हो गया है। चौथा जो पॉइंट है, इन थर्मल मेथड इफेक्ट ऑफ हीट इज स्टडीड विथ टाइम और टेम्परेचर। थर्मल मेथड में आप क्या पढ़ते हैं, किसी चीज़ पे किसी चीज़ पर हीट का क्या इफेक्ट होगा टाइम और टेम्परेचर के साथ। पांचवी जो पॉइंट है, मास चेंज इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट। ही किसी चीज़ का हीट अप होने की वजह से उसका क्या होता है, मास चेंज होता है। और मास चेंज मे बी ड्यू टू द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मास चेंज होने की दो संभावनाएं होंगी, या तो फिजिकल चेंज हो रहा होगा या तो आपका केमिकल चेंज हो रहा होगा। और फिजिकल चेंज क्या क्या हो सकता है, वेपोराइजेशन हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, डी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इसको कैसे समझेंगे, कोई चीज़ वेपराइज हो रही हो, आपने दूध रखा हुआ है और आपने दूध को आप गर्म कर रहे हैं, और अगर दूध का क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा, तो दूध का मास तो कम हो गई, तो वेपराइजेशन हो गया है, चाहे सब्लिमेशन हो गया है। मास चेंज होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मास घटेगा, मास बढ़ भी सकता है। एब्जॉर्प्शन के केस में बढ़ सकता है, डी एब्जॉर्प्शन के केस में घट सकता है। और केमिकल चेंज क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्रेशन, किसी चीज़ में पानी का जुड़ना, डिहाइड्रेशन, पानी निकलना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी उनकी वजह से भी क्या होता है, मास चेंज होता है। अब हो गया है टीजीए। टीजीए का फुल फॉर्म होता है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, टीजीए स्टैंड फॉर थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। टीजीए मास चेंज इज रिकॉर्डेड विद टाइम और टेम्परेचर। टीजीए में मास चेंज को रिकॉर्ड करते हैं टाइम या टेम्परेचर के साथ। अगला हो गया है डीटीए। डीटीए का फुल फॉर्म है डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। डीटीए का मतलब हो गया है डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसका फुल फॉर्म वो आपसे पूछ सकता है, थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरी है वो मैंने समझा दिया है। दूसरा हो गया है डीटीए। डीटीए का मतलब होता है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, ये पूछ सकता है वो। डीटीए का फुल फॉर्म क्या है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। अगला हो गया है डीटीए। डीटीए डील विद टेम्परेचर चेंज विद टाइम। डीटीए में आप टेम्परेचर चेंज को रिकॉर्ड करते हैं टाइम के साथ। और डीएससी। डीएससी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री ये भी पूछ सकते हैं कि डीएससी का फुल फॉर्म क्या है। डीएससी डील विथ एंथैल्पी चेंज विद टाइम और टेम्परेचर। डीएससी में क्या होता है, एंथैल्पी चेंज रिकॉर्ड किया जा सकता है। 3 तरीके के टीजीए होते हैं। पहला हो गया, इससे सवाल आ सकता है, आइसोथर्मल या स्टैटिक टीजीए। आइसोथर्मल में क्या करते हैं, मास चेंज इज रिकॉर्डेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल या स्टैटिक टीजीए, बहुत सारे लोगों को इस पर डाउट था, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। आइसोथर्मल में आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होगा टेम्परेचर। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और टाइम के साथ आप क्या उसको करें, मास चेंज रिकॉर्ड करेंगे आप टाइम के साथ। जरा इसको और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए आपने दूध उबालने के लिए रखा, तो आपने और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, गैस आपकी उतनी ही जल रही है, तो आपने उसके बाद क्या किया कि आपने बोला कि 5 मिनट में कितना दूध बचा है, 10 मिनट में कितना बचा हुआ है, 15 मिनट में कैसा बचा हुआ है। अगर इस तरीके की आप स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका आइसोथर्मल कहलाएगा। दूसरा हो गया है आपका क्वासियोस्टैटिक टीजीए। क्वासियोस्टैटिक टीजीए में मास चेंज इज रिकॉर्डेड विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप मास चेंज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका दूध कितना बचा हुआ है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप टेम्परेचर आपने पहले 50 डिग्री सेल्सियस रखा, अगली बार आपने 70 डिग्री सेल्सियस रखा। इस तरीके से आप टेम्परेचर बढ़ाते रहें और आप देखते रहे। तो इस तरीके के जो टीजीए होते हैं उनको क्वासियोस्टैटिक टीजीए कहते हैं। अगला हो गया है डायनेमिक टीजीए। डायनेमिक टीजीए में आप मास चेंज को रिकॉर्ड करते हैं विथ ए टेम्परेचर एट ए लीनियर रेंज। मतलब आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है वो लीनियर रेट में बढ़ता है, लीनियर तरीके से बढ़ता है। टीजीए का जो ग्राफ होता है वो किसके बीच होता है, मास चेंज और टाइम और टेम्परेचर के बीच। टीजीए के ग्राफ में मास चेंज को आप वाई एक्सिस पे लेते हैं और टेम्परेचर या टाइम को आप किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं। पहली चीज़ हो गई है थर्मोबैलेंस। थर्मोबैलेंस इट शुड बी वेरी एक्यूरेट। थर्मोबैलेंस क्या होना चाहिए, बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और रैपिड होना चाहिए। ये पूछ लेता वो कि बैलेंस की क्या क्वालिटी होना चाहिए। थर्मोबैलेंस क्या रिकॉर्ड करता, पुराने जो थर्मोबैलेंस था वो 1 mg से लेके 100 mg तक रिकॉर्ड करते थे, लेकिन आजकल कितना कर लेता है, 1 mg से 15 mg। और एक बात और ध्यान रहे, 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, तो ये भी ध्यान रहे। फर्नेंस, फर्नेंस क्या करता है, फर्नेंस केप्ट नियर सैंपल। तो फर्नेंस को सैंपल के पास रखते हैं। हीट ऑफ फर्नेंस, किसकी वजह से फर्नेंस में हीट प्रोड्यूस होती है, माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से, IR रेडिएशन की वजह से, सॉलिड या लिक्विड की वेपर की वजह से। या मतलब क्या होगा, किसी सॉलिड या लिक्विड को अब जब आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या जैसे लोहा हो गया, आपने बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वो भाप प्रोड्यूस करेगा। तो उस तरीके की चीज़ें। फर्नेंस शुड इंक्रीज इट्स टेम्परेचर रैपिडली। फर्नेंस ऐसा होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर इजीली और क्या हो जाए, रैपिडली बदले। मतलब देखिए अभी जैसे मान लीजिए सेम टेम्परेचर उसका 200 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर तेज़ी के साथ कितना होना चाहिए, तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टेम्परेचर चेंज होने में दिन लग जा रहे हैं या घंटों लग जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज वो बहुत रैपिडली करें। सैंपल होल्डर इज मेड ऑफ ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लेटिनियम, एल्यूमिना, ग्रेफाइट, स्टेनलेस स्टील एक्स्ट्रा। ये मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। सैंपल होल्डर किससे बनता है, ग्लास से बनता है, क्वार्ट्ज से बनता है, प्लेटिनियम से, एल्यूमिना से, ग्रेफाइट से, स्टेनलेस स्टील, इनसे किसी से भी मिल सकता है। सैंपल होल्डर शुड रेजिस्ट टू द फर्नेंस टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सैंपल होल्डर होगा वो फर्नेंस, जैसे मान लीजिए फर्नेंस का टेम्परेचर अगर क्या कितना है आपका 1500 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सैंपल होल्डर 1500 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, मेल्ट हो गया। मतलब उस टेम्परेचर पे क्या करना चाहिए, वो रेजिस्ट करना चाहिए। थर्मोकपल क्या करता है, थर्मोकपल मास चेंज को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, मास चेंज को रिकॉर्ड करता है और टेम्परेचर चेंज देखता है। और रिकॉर्डर क्या करता है, रिकॉर्डर ग्राफ प्लॉट करता है किसके बीच में, मास चेंज और टेम्परेचर या टाइम के बीच में। थर्मोबैलेंस इज नल टाइप बैलेंस। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। थर्मोबैलेंस जो होता है वो नल टाइप बैलेंस होता है। इस बात का क्या मतलब है, नल टाइप का जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, एक तरफ हम बैठते थे और दूसरी तरफ वो उड़ जाता था। तो जब दूसरी तरफ हम बैठते थे तो एक तरफ उड़ जाता था। जो बच्चे झूला खेलते ही है तो वो नल टाइप, झूला नहीं, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, तो उसको नल टाइप बैलेंस कहते हैं। उस तरीके का जो नल टाइप बैलेंस में जो मास चेंज होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। मतलब जितना आप फोर्स लगाएंगे वो उतना ऊपर जाएगा या उतना ही नीचे जाएगा। अब कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट का ग्राफ देखेंगे तो CaC2O4 H2O, ये इसका कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट है। एक बात याद रखो, यहाँ पे टेम्परेचर को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले केस में आपको ये देखना है कि H2O निकलेगा, अगले केस में आपका CO निकलता है और अगले केस में आपका CO2 निकलता है। अगली बात, TGA के ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि कंपाउंड स्टेबल है उस टेम्परेचर रेंज पे, और स्टीपर पार्ट क्या बताता है कि मास चेंज हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बाकी तक भेजिए।